अक्सर घरों में मल्टीपर्पज़ क्लीनर इस्तेमाल होते हैं। ना भी हो तो हार्पिक तो हर घर में इस्तेमाल होता है। इसी तरह अक्सर घरों में किन्नू भी खाए जाते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं, किन्नू खाने के बाद या जूस निकालने के बाद उनके छिलकों को फेंक देते हैं। हालांकि उन छिलकों में बेहतरीन किस्म का सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, जिसे हम क्लीनिंग पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो उन्हीं छिलकों को इस्तेमाल करते हुए किचन में मौजूद कुछ चीज़ें उसमें शामिल करके घर पे ही एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर तैयार कर सकते हैं। इन्हीं ज़ाया कर देने वाले माल्टों के छिलकों से जो आप मल्टीपर्पज़ तैयार करेंगे, वो आपका वॉशरूम साफ़ कर सकता है, बेसन साफ़ कर सकता है, सिंक साफ़ कर सकता है, आपका फर्नीचर चमका सकता है। आपकी टाइलें ऐसे चमकेंगी कि आप उसमें अपनी शक्ल देख सकते हैं। बस आपने उसी तरीके से मल्टीपर्पज़ क्लीनर तैयार करना है, जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, और आप बेतहाशा एक बड़ा गैलन तैयार करके एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर का रख सकते हैं, जिसे आप महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा तरीका जिससे आप घर पे मल्टीपर्पज़ क्लीनर तैयार कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आप अपना बेसन, सिंक, अपनी टाइल्स, इवन कि अपना फर्नीचर चमका सकते हैं। आपने अगर अपने मोप में इस्तेमाल करना है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंक के ऊपर जो स्टेन्स होते हैं, नलके के ऊपर हमारे पानी के स्टेन्स रह जाते हैं, उनको साफ़ कर सकते हैं। शीशे साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मल्टीपर्पज़ क्लीनर है जो हम अपने घर में ज़ाया किए जाने वाले माल्टे, मौसमी या किन्नू के छिलकों से तैयार कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं और हर नेमत में कोई ना कोई फ़ायदा है, तो हम उस नेमत को क्यों इस्तेमाल ना करें और घर में एक अच्छा मल्टीपर्पज़ क्लीनर तैयार करें। असल में होता पता क्या है, हमारे घर में तो आते हैं मल्टीपर्पज़ लिक्विड, अक्सर घरों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कभी कभार ना मेड ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हैं, तो हम कहते हैं यार इन्होंने एक हफ़्ते में ही सारा लिक्विड ख़त्म कर दिया। कभी कभी हमसे ज़्यादा गिर जाता है, तो हमें इतना दुख होता है कि भाई ये तो ज़ाया हो गया हमसे। कभी कभी वो ख़ुद लीक हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बजट इजाज़त नहीं दे रहा होता कि आप मल्टीपर्पज़ क्लीनर ख़रीद सकें, तो हम क्यों ना इस तरह से एक लिक्विड तैयार करके घर पे रख लें। क्योंकि कभी कभी हमें डीप क्लीनिंग करनी होती है, हमें फर्नीचर साफ़ करना होता है, घर में शादी ब्याह के काम होते हैं, इवन कि रमज़ान आने से पहले हम डीप क्लीनिंग करते हैं, और बहुत से काम होते हैं। तो हम क्यों ना अपने घर में मौजूद चीज़ों से एक बेहतरीन लिक्विड तैयार करें और करके देखें आप एक दफ़ा। आप मुझे दुआएं देंगे कि ये कितना ज़बरदस्त मल्टीपर्पज़ क्लीनर आपके पास तैयार होगा इन्हीं ज़ाया कर देने वाले छिलकों से। तैयार करने के लिए आपको एक बर्तन में पानी लेना होगा, और पानी डालने के बाद हल्का कोसा गर्म होने के बाद आप उसमें छिलके शामिल कर दीजिएगा। इन छिलकों को आपने 25 से 30 मिनट पकाना है, यानी कि इसमें से अच्छे से सिट्रिक एसिड निकल जाना चाहिए। जब निकल जाए तो इस तरह से आप उसे ग्राइंड कर लें। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें। मेरे पास यहाँ हैंड ब्लेंडर था, इसलिए मैंने उसी पतीली में इसे ग्राइंड कर लिया था। जब आप ग्राइंड कर लेंगे तो ये कुछ इस किस्म का मटीरियल बच जाएगा। फिर आप इसे छान लीजिएगा। जब आप छान लें तो आपने इस बर्तन को धोना नहीं है। आपने छानने के बाद इसमें थोड़ा और पानी शामिल करना है और इसे अच्छे से छान लेना है, यानी कि इसके जितने छिलकों में जो सिट्रिक एसिड है ना, वो अच्छे से छन जाना चाहिए। छनने के बाद आपने इस लिक्विड को जो हमने यहाँ नीचे बॉल में निकाला है, उससे दोबारा से उसी पतीली में पकाना है, और पकाते दौरान आपने उसमें कुछ चीज़ें शामिल करनी है। क्या चीज़ें शामिल करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। टमाटो के छिलकों से जो गूदा तैयार किया था और उसको छान के जो हमने लिक्विड निकाला था ना, वो 1.5 लीटर पानी होना चाहिए। इफ़ इन केस आपको लगे कि ये लिक्विड कम है तो इसमें आप पानी शामिल कर लीजिएगा। फिर उसमें आप डालिएगा 3 चम्मच मीठे सोडे के। फिर आप उसमें शामिल कीजिएगा 2 चम्मच डिटॉल के। डिटॉल अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ आप डिटॉल की जगह सिरके की मिकदार बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास डिटॉल नहीं है तो आप उसमें सिरका ज़्यादा डाल लीजिएगा। यहाँ मैंने 3 चम्मच सिरके के डाले हैं, आप 5 चम्मच शामिल कर लीजिएगा। सिरका भी एंटीबैक्टीरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कि जरासीम बहुत अच्छे से मार सकता है। इसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे डिश लिक्विड सोप। डिश लिक्विड सोप की यहाँ आपने 5 से 7 चम्मच इसमें शामिल करने हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास डिश लिक्विड सोप नहीं है तो आपके घर में जो भी बर्तन धोने वाला साबुन होगा ना, उसे अच्छे से कूट लीजिएगा, और कूटने के बाद इसमें शामिल कीजिएगा और अच्छे से पका लीजिएगा। अगर आप इसमें साबुन शामिल करेंगे तो आपको इसे ज़्यादा कुक करना पड़ेगा उस साबुन को डिज़ोल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप डिश लिक्विड सोप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही काफ़ी कुक हो चुका है। तो आप इसे 5 से 7 मिनट कुक कीजिएगा तो ये रेडी हो जाएगा।
किसी भी बॉटल में शिफ्ट करने से पहले आपने इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। मेरे पास यहाँ 1.5 लीटर की पानी की बोतल थी जिसमें मैंने इसे शिफ्ट कर लिया था और यहाँ आप इसका कलर देख सकते हैं। हमारे पास जो ये ऑल पर्पस क्लीनर तैयार हुआ है ना, इसमें आपको किसी भी किस्म का कलर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया, मैंने इसमें सर्फ ऐड नहीं किया और उसके बावजूद इसमें कितनी ज़बरदस्त झाग बन रही है। सर्फ ऐड करेंगे ना अगर हम इसमें, तो हम इसे अपने फर्नीचर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम इसे बर्तन नहीं धो सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा इसमें सर्फ ऐड ना करें बल्कि डिश लिक्विड सोप ऐड करें। इसमें हमने जो सिरका इस्तेमाल किया ना, सिरके की अपनी एक बहुत तेज़ स्मेल होती है। वो तेज़ स्मेल खुद ब खुद माल्टे के जो छिलके होते हैं ना, उनकी बहुत खूबसूरत स्मेल होती है, वो ख़त्म कर देंगे सिरके की स्मेल को। इसलिए अगर आप इससे अपना फर्नीचर साफ़ करेंगे, स्लैब साफ़ करेंगे, तो आपको सिरके की कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं आएगी। दूसरा ये, आपको इसमें कोई कलर शामिल नहीं करना पड़ेगा। तीसरा ये कि ये बेहतरीन किस्म की झाग बनाएगा। जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की है, जैसे कि मीठा सोडा शामिल किया है, उससे इसकी क्लीनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये तैयार हो जाए तो आप इसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि आप इससे बर्तन भी धो सकते हैं, किचन का सिंक भी साफ़ कर सकते हैं। आप जिससे मोप लगाते हैं ना, उस मोप के कंटेनर में आप इसे भर के रख लें। जब आपने मोप लगाना हो तो आप आसानी से, ये फिल हुआ होगा तो आप इससे मोप भी लगा सकते हैं। प्यारी सी स्मेल देगा ये आपके फ़र्श में। जब आप मोप लगा के हटेंगे ना, किचन का सरफेस कितना गंदा होता है जब हम बर्तन धो के हटते हैं, बहुत चिपचिपा सा, ग्रीसी सा होता है और हमें 3-4 टाँकियाँ लगानी पड़ती हैं किचन में, सिर्फ किचन के सरफेस पे ही। तो क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड तो होता है, तो ये 1 या 2 दफ़ा में ही आपका किचन साफ़ कर देगा। इस तरह से आप इसे एक बॉटल में स्प्रे बॉटल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना फर्नीचर साफ़ कर सकते हैं। जो खिड़कियाँ हमारी बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाती हैं, उनको आप साफ़ कर सकते हैं, शीशा साफ़ कर सकते हैं। मेरे पास घर में जो आते हैं ना कपड़े के शॉपर, उनके मैं इस तरह से ना वाइप्स बना लेती हूँ, उसमें इसी तरह से मैं लिक्विड डाल के रख लेती हूँ और इस तरह से आप अपना किचन का सरफेस साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि किचन में अक्सर ऑयल गिर जाता है या चिकनी चीज़ें होती हैं या हमारे पास जो आटा गिरा होता है, तो इस तरह से आप किचन का अपना मार्बल, इवन के फर्श वाला मार्बल, टाइल्स, बेसन, वॉशरूम, इससे आप बेशुमार क्लीनिंग कर सकते हैं। चलिए जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, अब मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।